हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट व्यू पर स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक निवेदन भी है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो थंबनेल में आप तो पढ़ ही लिए होंगे, अगर यह उड़ गया तो पैसे होगा 135 गुना। जी हाँ, ये संभव हो सकता है। कारण यह है कि इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही बेहतरीन है। और साथ ही साथ सुन लीजिए, ये कंपनी डेप्ट फ्री है। कंपनी क्या है? डेप्ट फ्री है। इसके अलावा यह एक पेनी स्टॉक है जो 50 रुपया से गिर के मात्र 37 रुपया पर आ चुका है और यहाँ आने के बाद यह डेप्ट फ्री हो चुका है। तो कंपनी बीएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है मात्र 19 करोड़ का है। 19 करोड़ 30 लाख इसे कह सकते हैं, ठीक है, मात्र 19 करोड़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मात्र 37 रुपया का चल रहा है। 92 का इसका जो हाई है 59 पैसे का है और जो लो है वो 22 पैसे का है, जबकि स्टॉक का पीई 385 देखने को मिल रहा है। अब इसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू देख लीजिए। कंपनी का बुक वैल्यू 1 रुपया 2 पैसा का है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। इसका जो ROC है 0.09% है और ROE भी 0.09% है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया का है। तो 1 रुपया की फेस वैल्यू वाली कंपनी मिल रही है 37 पैसे में। अगर 1 रुपया में भी पहुंच जाता है, यानी 1 रुपये का आंकड़ा भी टच कर लेता है, तब भी काफ़ी मुनाफे में रहेंगे। लेकिन 1 रुपया को ध्यान में नहीं रखना है। 50 रुपया से गिरकर 37 पैसे पर आया है और यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुका है या डेप्ट फ्री हो चुका है। और ये जो कंपनी है ये सिर्फ एडवाइजरी सर्विस प्रदान करती है। तो आगे दिखाते हैं, ये कंपनी का प्रोज है, इसमें देख लीजिए। कंपनी क्या है? ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और उसके अलावा यह कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। कंपनी क्या दी है? रिपीटेड प्रॉफिट। तो कंपनी जब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, रिपीटेड प्रॉफिट भी दी है और समझ लीजिए कि ये कंपनी चल गई तो राफेल जैसा होगा। राफेल जैसा इसका बाजार में क्या होगा, मतलब शेयर मार्केट में धाक हो जाएगा। रिटर्न के मामले में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसको कई वर्षों के लिए पछाड़ देगा। तो इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट, तो इसका जो सेल्स है वो लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। इसका सेल्स देख लीजिए, लगातार पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कहीं कहीं माइनस में देखने को मिल रहा है और मात्र 1 लाख का। जैसे यहाँ पर माइनस में देखने को मिला मात्र 1 लाख का, यहाँ पर देखने को मिला मात्र 1 लाख रुपये का। तो घाटा भी लग रहा है, लेकिन मात्र कितना का? 1 लाख का, ठीक है। तो इसमें अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, ये रहा इसका नेट प्रॉफिट। और इसमें देख लीजिए, मैं इस कंपनी पर सिर्फ आपको नज़र बनाए रखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही कोई गुड न्यूज इसमें आए इस पर झपट्टा मार लीजिए एकदम बाज की तरह, क्योंकि जब ये चलेगा तो पैसे की वर्षा होगी आपके पोर्टफोलियो में।
और नहीं चलेगा तो आपको उतना पैसा भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है जितना लॉस होने से कोई ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़े। मतलब छोटा सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना है ताकि लॉस भी हो जाए तो कोई मतलब डूब भी जाए, ठीक है, डूब भी जाए तो कोई प्रभाव आपके पोर्टफोलियो पर नहीं पड़े। लेकिन इसको भी ध्यान में रखिएगा, चल गया तो सीधे राफेल को टक्कर देगा। आगे दिखाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर देखिए इसका सेल्स मार्च 2021 तक का यहाँ पर डाटा दिया जा रहा है और इसमें है इसका सेल्स, देख लीजिए ये सेल्स है, ठीक है। और यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये रहा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके अलावा यहाँ पर है इसका नेट प्रॉफिट, ये रहा इसका शुद्ध मुनाफा। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, ठीक है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, 10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्ष में माइनस में, 3 वर्ष में 10%, TTM माइनस में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्ष में माइनस में, 3 वर्ष में 8% और TTM 150%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्ष में माइनस में, 3 वर्ष में माइनस में, 1 वर्ष में 37%। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए क्या है, सब 0 देखने को मिल रहा है। तो ये एक पेनी शेयर है और बहुत ही पेनी, मतलब पेनी में भी होता है, बहुत ही छोटा पेनी शेयर, लगातार कई दिनों से अपर सर्किट में है, ठीक है। अगर 3 से 4 माह तक अपर सर्किट में रह गया, और ये संभव होगा कब, जब कोई इसमें गुड न्यूज आएगा तब, तो समझ लीजिए कि पैसे कई गुना होगा। 50 रुपये से गिरकर 37 पैसे पर आया है, समझ लीजिए 135 गुना नीचे आ चुका है। अगर ये फिर से 50 रुपये पर चल गया तो कईयों का तो भाग्य चमक जाएगा। इसका जो बैलेंस शीट है वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है और रिजर्व कितना का है, 1,08,00,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है। बोरोविंग कितना है, मात्र 32 लाख का बोरोविंग है। 1,08,00,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है और बोरोविंग मात्र 32 लाख रुपये का बोरोविंग है। टोटल लाइबिलिटी यहाँ पर देख लीजिए, टोटल जो लाइबिलिटी है 61,84,84,00,000 का है। टोटल जो एसेट है वो भी 61,84,00,000 का है। इसके अलावा कंपनी के पास फिक्स एसेट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है 3,16,00,000 का। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब नेट कैश फ्लो देख लेते हैं। तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में है, मात्र 25 लाख रुपया। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है तो यहाँ पर है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और कंपनी की जो प्रमोटर हैं लंबे समय से अपनी होल्डिंग 6.36% बना के रखे हुए हैं, और पब्लिक के पास कितना है 93.64%। तो अधिकतर जो क्या है होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, और प्रोमोटर के पास मात्र सांकेतिक होल्डिंग है, जिसे नाम मात्र की होल्डिंग भी कह सकते हैं। तो कंपनी का नाम दिखा देते हैं, इसका काम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड। तो यह कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का काम है एडवाइजरी सर्विसेज प्रदान करना। और किस क्षेत्र में, तो यहाँ पर देख लीजिए किस किस क्षेत्र में, शेयर्स में, ठीक है, स्टॉक्स में, सिक्योरिटी में, इसके अलावा मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, उसमें। और इस कंपनी का कारोबार इंडिया और
विश्व के अन्य देशों में फैला हुआ है। तो 50 रुपये से गिरकर ये कंपनी 37 पैसे पर आ चुकी है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। यदि ये फिर से 50 रुपये पर चल गया तो समझ लीजिए कि किस्मत चमक जाएगी। लेकिन सावधानी भी उतनी ही है जितना इसमें क्या है, प्रॉफिट की संभावना है। यानी रिस्क है तो रिवार्ड भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यह शेयर कैसा लगा, स्टॉक कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।